शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मिनिस्टर साहब का माइक ऑन करें जी। ऑन हो चुका है। चेयरमैन साहब, नहायत ही अदब के साथ बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि ऐवान को मौजूदा हालात पे सेटिस्फाई करूं। पानी ऐसा मसला है जिस पे किसी का जज्बात में आना मेरे लिए कोई परेशान कन बात नहीं होगी। वो जहाँ आग जलती है कोई जगह होती है जहाँ पता पड़ता है। गालियाँ देना, बुरा भला कहना इतने बड़े ऐवान में हमें ज़ेब नहीं देता। पहले हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद फिर अगर सिंध नॉर्दर्न एरिया में होता तो मैं यकीनन इस चीज़ को मान लेता कि सिंध ऊपर बैठा है, पानी पी रहा है। अंग्रेज़ ने भी सिंध को टेल में काउंट किया और वो राइट जो ताश एक्ट के तहत भी थे वो सिंध के माने गए थे। उस वजह से तकरीबन बैराजिस का भी डिज़ाइन हुआ, कैनाल्स का भी डिज़ाइन हुआ। पहली बात तो जो रज़ा रब्बानी साहब ने कही वो बिल्कुल 100% ठीक है, सही है। ये मसले जो हैं वो कोई एक सूबा हल नहीं कर सकता। इस पर डिलेज क्यों हो रही है? ऑनरेबल मेंबर ज़रा तवज्जो से मेरी बात को सुने। इस पर डिलेज क्यों हो रही है? अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट जब आई, किसने इसको पोस्टपोन करवाया? जोश में बात तो कर जाते हैं मगर किसी को खुश करने के लिए की जाए तो और बात है। डिले किसने करवाया? जो अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट थी वो क्या थी? इसके बाद जो दूसरी ईसीजी की तरफ से, अपना सीसी की तरफ से, सीसीआई की तरफ से जो कमेटी बनी वो आज तक मिली भी नहीं है। मुझे पता नहीं है उसका, ये पता है कि कमेटी बनी। अमल होना चाहिए 91 अकॉर्ड के तहत कम से कम, मगर 3 टायर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? कौन 3 टायर सिस्टम के थ्रू पानी ले रहा है? जो 3 टायर सिस्टम के थ्रू पानी ले रहा है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। कोशिश मेरी एज ए मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर पावर वाटर, ये है कि पानी मिलना चाहिए। मेरे एक ऑनरेबल कलीग ने कॉन्स्टिट्यूशन लहराते हुए ये बात की कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। जिस दिन इस पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल किया गया, पाकिस्तान दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क साबित हो। असल प्रॉब्लम जहां पे है कि हम अपने असल ट्रैक से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हट के फैसले करते हैं। मिस्टर स्पीकर, चेयरमैन, ये भी बात की गई कि 1950s में हमारे पास 6000 क्यूबिक मीटर पानी एक का आदमी इस्तेमाल करता था और आज 1000 कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। 1950 में, 52 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 35 मिलियन थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में बड़ी बरकत है, 240 मिलियन पीपल हैं और 2030 में ये 300 मिलियन हो जाएंगे। आपको 5 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बढ़ रहा है।
इंडिया में इतना नहीं बढ़ रहा है। इंडिया में 1.5 है, हम 2.7 है। तो मेरा ये कहना है कि एक इस ऑनरेबल हाउस को बता दूं कि पानी की शॉर्टेज तकरीबन 57% है। सिंध में कोई ऐसे इलाके भी है जहां मुर्दों को पानी से नहलाना मुश्किल हो जाता है। गरीब लोग 100 किलोमीटर शहर से पानी लाके, बड़े बड़े टिन लाके मुर्दों को नहलाते हैं। ऑनरेबल सेनेटर के लिए ये इतला होनी चाहिए। हमारे ऐसे इलाके भी हैं जहां पे जानवरों को पानी भी नहीं पिलाए जाते, जैसे हमारे बहालपुर के इलाकों में पानी का था मसला था। पानी जानवरों को पिलाने के लिए मैंने पंजाब को तो पानी अरेंज करके दिया, मगर सिंध को अरेंज कर नहीं सका। उसका मुझे चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रिशिएट भी किया कि कम से कम आपने इतना पानी दिया कि जानवरों को और मुर्दों को नहलाने के लिए पानी आ गया। मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहले जब मैं आया, तौसा से गुडू बैराज तक पानी का समझना चाहिए, जोश में आना नहीं चाहिए। कहीं पे भी आपने कोई ऐसी बात नहीं की जहां से पता पड़े कि पानी कहां से जा रहा है। मैंने उसी इलाके के एमएनए, जो बाप पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं खालिद मंगसी साहब, उसकी लीडरशिप में 2 पंजाब से एमएनए, एक बलूचिस्तान से, और बाकी इरिगेशन के मुलाजिम थे, सेक्रेटरीज थे, चीफ इंजीनियर थे, सिंध के, बलूचिस्तान के और पंजाब के। उनके साथ एक इंक्वायरी करवाई। ऑनरेबल मेंबर से ये कहूंगा कि आप जाके बलूचिस्तान के उस मेंबर से मिले। उसने कानों को हाथ लगा लगा के तौबा तौबा की कि तौसा से गुडू बैराज तक 22,000 पानी गायब होता है। ये उनकी रिपोर्ट है। ये बात तो मैं मानने के लिए भी तैयार हूं कि 10,000 क्यूसेक पानी इवापोरेट होता होगा, बाकी कम से कम 8 से 9,000 ट्यूबवेल बड़े बड़े जो पंजाब के इलाके में लगे हुए हैं, अनऑथोराइज्ड, कोई डीजल पे है, कोई बिजली पे है, मगर अनऑथोराइज, वो सिंध का और पंजाब का, सिंध और बलूचिस्तान का पानी कम हो रहा है। ये 3 टायर जो सिस्टम है, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। हमें 91 के अकॉर्ड पे जाना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, मैं हिस्टोरिकल बात बताऊं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में पानी 1974 में भुट्टो शहीद ने कहा कि जब तक छोटे सूबों को पानी नहीं मिलेगा पूरा, तब तक इस मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगे। और 2 केनाल बलूचिस्तान में सैंक्शन किए, एक केनाल चश्मा केनाल खैबर पख्तूनख्वा में अप्रूव किया, जिसमें अभी काम शुरू हो रहा है इस महीने। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और एक रनी केनाल सिंध में अप्रूव किया। बलूचिस्तान वाले एक केनाल जो है वो 350 किलोमीटर, मैं ये क्रेडिट दूंगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी और स्पेशली नवाज शरीफ की हुकूमत को, कि उन लोगों ने 300 किलोमीटर कंप्लीट किए। आगे 4 साल में 1 किलोमीटर भी आगे नहीं गया। इस साल फिर हमने उस पर बजट रखा है, स्पेशल बजट रखा है कि ये जल्द व जल्द बलूचिस्तान का पानी पूरा हो जाए। 300 किलोमीटर पंजाब के अंदर पानी चलता है। तो कहना यह है कि उस कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ऑनरेबल मेंबर चेयरमैन था, उसने जो रिपोर्ट दी है वो मैं आपके सेनेट में जमा करा दूंगा और मेंबर साहबान को आप दें। पानी की शॉर्टेज है, बहुत बड़ी ख़तरनाक शॉर्टेज है।
और क्लाइमेट चेंज है, ये आज से नहीं, ये 15 साल से लोग चीख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें हर चीज़ को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत इस पे दिन रात काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज पे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी काम कर रही है। फूड बास्केट अपना पूरा करने की ज़रूरत है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। मगर पानी इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। मगर ये मैं खुशखबरी समझ लें या इसको आप वार्निंग समझ लें कि जून के आखिरी हफ्ते में पानी ऐसा होगा कि आप कहेंगे अल्लाह ताला रहम कर। क्योंकि जो मानसून रिपोर्ट है, मानसून रिपोर्ट से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि आज इस करदू में टेम्परेचर 33 टेम्परेचर है और लोएस्ट 21 है। ये अगर 5 दिन चला और उसके बाद बरसातें भी है तो पानी की सतह बहुत ऊपर जाएगी। और ये पानी गुड्डू तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 28 दिन लग जाते हैं। इसको कोई हुकूमत, अभी सूबा सिंध को ये ताकत नहीं है कि टैंकर भर के तरबेला से जल्दी जाके गुड्डू तक पहुंचाए और सिंध को भी पानी मिले और बलूचिस्तान को पानी मिले। ये एक सिस्टम है, अल्लाह की तरफ से सिस्टम है। ये पानी अल्लाह की तरफ से होता है, रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है। ये बंदों की या साइंस की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी की भी, जैसे यहाँ मेरी बच्चों जैसी है, मेरी बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी है, उसने कहा कि 3 साल से ये हालत है बलूचिस्तान की। और वाकई बलूचिस्तान की हालत है। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पानी का प्रॉब्लम रहेगा। 2% जो एग्रीमेंट के तहत 2% आज भी खैबर पख्तूनख्वा का शार्ट है और 1.5% जो है बलूचिस्तान का शार्ट है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 75 साल में नहीं बनाया गया। तरबेला 74 में भुट्टो साहब ने बना के इफ्तिताह किया, उसके बाद डैमें नहीं बनी। आप 110 मिलियन क्यूबिक फीट की पानी की बात कर रहे हैं, वो है, मगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो तरबेला डैम 7 मिलियन एकड़ की थी, आज 4.8 की है, बिकॉज ऑफ रीजन कि उसके ऊपर कोई ऐसी रन ऑफ रिवर नहीं बनी या रिवर नहीं बनी जो उस पानी को, जो मिट्टी को जो रोकी जाती है वो बाहर सिट को ले जाए। और बादशाह पे सिंध को इसलिए एतराज नहीं है कि बादशाह इज अ फीजेबल, मोहम्मद फीजेबल। और बदकिस्मती इस मुल्क की देखे कि हर लीडर ने, हर पार्टी ने जाके इफ्तिताह किया है, अपना बोर्ड लगाया है, डैम नहीं बनाए। उस 2 महीने के अंदर 23 बिलियन की पेमेंट की गई है मामन डैम को कि जल्द व जल्द बनाया जाए। और 2023 में टारगेट पूरा करने के लिए ये बजट इस साल भी ज्यादा रखी गई है। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा डैम्स को पैसे प्रोवाइड करें जो माजी में नहीं मिले हैं। 18% अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19% मामन डैम बनी है, उसमें से 8% इस 2 महीने के अंदर बनी है, 11% बाकी में बनी है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो मसाइल हैं, ये जो पानी का मसला है, ये किसी भी हुकूमत का नहीं है। किसी भी सूबे के इल्ज़ाम देना, जो वो सूबा जो टेल में है, खुद कोटड़ी में आज कोटड़ी बैराज पे 5000 MF पानी है, 5000, यानी वहां से नीचे समंदर में पानी नहीं है। हालत यह है कि अगर समंदर को पानी नहीं दिया गया, आपका पाकिस्तान को नुकसान होगा, आपके पोर्ट्स फिल्टर्ड हो जाएंगे। उधर कम से कम हमें 5 से 6% पानी देना चाहिए, तब आपके पोर्ट्स बचेंगे। ये समंदर को पानी देना मुल्क की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है, क्योंकि पोर्ट किसी एक सूबे के नहीं है, पोर्ट पाकिस्तान के हैं। बरामद दरामद यहां से होती है।
जहाज़ों से नहीं होती। जहाज़ों से तो ये हालत है, इतने महंगे हो गए हैं कि सक्खर से इस्लामाबाद की टिकट का है वन साइड टिकट 40,000 की है, तो वहाँ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जज्बात से काम लेने के बजाय हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हम पे रहम कर, हमारे जो गुनाह हैं माफ़ कर, हमारे ऊपर जो ये अजाब है ये माफ़ कर, ये दुआ मांगनी चाहिए बशर्त के आपस में लड़ने के। थैंक यू। Calling attention, notice disposed of. Order number 20.